मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सबसे पहले एमएनसी। इस पे वी कैन राइट पेजेस ऑन पेजेस। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता क्या है? जो टू और मोर कंट्रीज में ऑपरेट करता है, जिसका धंधा दो या ज्यादा से ऑपरेट होता है। टाटा जैगवार का मालिक कौन है? टाटा। फोर्ड ले लो, कब शुरू हुआ था फोर्ड? 1903, ठीक है। तुम्हारा फिएट 1901। हार्ले डेविडसन मुझे लगता है 1901। मर्सिडीज का पहला पेटेंट 1886। आज कोका कोला वर्ल्ड के लगभग सारे देश में है। लगभग आई थिंक 195 कंट्रीज माना जाता है वर्ल्ड के, अदर देन इराक और प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया। बाकी सब जगह है। होंडा 160 देश में है। सोनी 100 के ऊपर देश में होना चाहिए। टोयोटा 100 के ऊपर हो, होंडा होना चाहिए। होंडा कब शुरू हुआ था? होंडा का नाम ले लिया मैंने। 24 सितंबर 1948। ये सब कौन से कंपनीज है? मल्टीनेशनल। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं पहले बताऊंगा। आप ये पैराग्राफ लिखने के बजाय मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, देखो। गवर्नमेंट कंपनी नहीं, ये रहा। ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को एक और नाम क्या है? ट्रांसनेशनल। मल्टीनेशनल, एनी कंपनी हैविंग एक्टिविटीज इज इन मोर देन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड एज मल्टीनेशनल। एक अच्छी बात कि मल्टीनेशनल पहले फॉरेन के हुआ करते थे, अभी इंडियंस बाहर जा रहे हैं। पतंजलि ने भी नेपाल में अपना एक ये डाला हुआ है फैक्ट्री। सो पतंजलि कैन ऑल्सो बी सेड टू बी अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। सो जो भी दो या ज्यादा देशों में बिजनेस करता हो, रिलायंस ले लो, महिंद्रा की गाड़ियां एक्सपोर्ट होते हैं भाई। अपना देश बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ओके, डेफिनेशन, इन टू और मोर कंट्रीज। एप्पल, एप्पल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसका ओरिजिनल कहाँ पे फॉर्मिंग है? हाँ, एप्पल कहाँ की कंपनी है? कौन से ईयर शुरू हुआ था? 1976। और इंडिया में भी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम पे है। माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, और फिर फीचर्स। समझ में आया? सो व्हाट यू कैन डू, ए बी सी डी और ई यहां से आप लिखोगे, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वो रीड नहीं करेगा, बट उसको ए बी सी डी, आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं एक्स्ट्रा। ये जो मैंने पॉइंट बोला, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, वो भी एक जुड़ सकता है। इन टूडेज वर्ल्ड यू विल कम अक्रॉस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन एवरी कंट्री। वॉलमार्ट, Amazon, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल लोगे? एडिडास, नाइकी। नाइकी क्या मीनिंग है? ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री, ठीक है ना। कितने सारे कंपनीज, डोमिनोज, पिज्जा में 65 to 70% शेयर है। पिज्जा हट, पिज्जा हट कहाँ का है? लोग इटली मानते हैं, बट वेरी गुड, वो यूएसए का है। ये सारे बिग शॉट मल्टीनेशनल्स हैं। यदि रिचनेस में सबको आंका जाए तो एप्पल खुद एक देश बन जाएगा। 67 कंट्री, इतना बड़ा है एप्पल। साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को खरीद सकता है, इतना ज्यादा ताकतवर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कौन सा है? शॉपिंग कार्ट कौन सा है? या कौन? वॉलमार्ट। और ऑनलाइन अमेजन। मॉल सबसे बड़ा दुबई मॉल। दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद, अच्छा, बाटा। लोग सोचते हैं बाटा इज एन इंडियन कंपनी। इट इज अ मल्टीनेशनल, बट इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी। कहाँ की? जरा गूगल करो। चेक रिपब्लिक। बाटा, लोग हमेशा से सोचते हैं, मैं भी काफी साल सोचता था कि इंडियन है। बाटा इज नॉट एन, सब मल्टीनेशनल, फॉरेन के मल्टीनेशनल। फ्यूचर, ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। इन लोग 1,000 करोड़ की बात नहीं करते, 5-5 लाख, 10-10 लाख करोड़ की बात करते। सो अ मल्टीनेशनल ग्लोबल बेसिस पे काम करता है। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन ह्यूज टर्नओवर। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का टर्नओवर 15-20-25 लाख करोड़ का रहता है। ये लोग इतने सारे देश में काम करते हैं कि इनका टर्नओवर करोड़ों अरबों में रहता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड टर्नओवर आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमीज ऑफ सेवरल कंट्रीज। वॉलमार्ट, एप्पल, अफ्रीका के बहुत सारे देश से ज्यादा टर्नओवर करता है। वॉलमार्ट, वो तो छोड़ दो, रिलायंस ले लो। रिलायंस के पास जो टर्नओवर है वो भी कुछ अफ्रीकन देश से, जैसे छोटे छोटे ना, सूडान, ये सब छोटे छोटे देश है। इन सबसे बड़ा रिलायंस होगा। रिलायंस इन कंट्रीज को खरीद सकता है, इतना
फाइनेंशियल ताकत और मसल है रिलायंस के पास। इंटरनेशनल ऑपरेशंस, मल्टीनेशनल है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशन इन सेवरल कंट्रीज। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट मेन अमेरिकन कंपनी है। बिल गेट्स एक समय का सबसे रिचेस्ट आदमी। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, बहुत सारे लोग को पता है साउथ इंडिया में आप देखो क्या मिलते हैं, भर भर के इंजीनियर्स। इंजीनियर मतलब साउथ इंडिया मतलब एवरी सेकंड पर्सन इज एन इंजीनियर। बैंगलोर, हैदराबाद, सब इंजीनियर्स मिलेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ये लोग सब ने अपने रिसर्च सेंटर्स कहाँ पे एस्टेब्लिश किए? हैदराबाद, बैंगलोर। अरे भाई, हजार हजार करोड़ ऐसे रिसर्च सेंटर्स। एप्पल 2-2.5 करोड़ मुझे लगता है अकेला भाड़ा भरता है उस एरिया का, मिलियन ऑफ स्क्वायर फीट जगह। सो बहुत सारे रिसर्च इंडिया में होते हैं, ठीक है। और एक और चीज है, एक जमाने में चाइना का दबदबा था। अभी एप्पल का 90% प्रोडक्शन, 95% आई थिंक चाइना में था। अभी कोविड की वजह से रोका ना उन लोगों ने, तो इंडिया आ गया इसमें नजरों में। अभी एप्पल में, एप्पल खुद चाइना में नहीं बनाता। कौन से कंपनीज बनाते हैं? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन? फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। अभी इंडिया के लिए खुशखबरी है, पेगाट्रॉन है ये। टाटास आई थिंक गुजरात में विस्ट्रॉन या पेगाट्रॉन से एक प्लांट खरीद रहे हैं। अभी टाटास बनाएगा एप्पल आईफोन। एप्पल आईफोन 14 भी इंडिया में बनना शुरू हो गया है। और 95 से 3% चाइना में कम हो जाएगा, 3% इंडिया में बढ़ेगा। अच्छा, पिछले साल से इस साल एप्पल एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, और दैट हैज बिकम डबल दिस ईयर। मतलब पिछले साल का टर्नओवर जो एप्पल का था एक्सपोर्ट्स था इंडिया से, वो भी डबल हो गया। सो एप्पल क्या कर रहा है, चाइना में कमी आया तो इंडिया में दोनों है ना। एक एग्जांपल है बॉश। बॉश क्या करता है, पंप्स बनाता है, ठीक है। बॉश एक नासिक में फैक्ट्री है और एक बैंगलोर में फैक्ट्री, दो फैक्ट्री इंडिया में। लेकिन ये पंप्स एक चाइना में है और एक इंडिया में है। तो दोनों पंप्स, ये जो पंप्स है ना गाड़ी के, कार्स के, इट्स अ जर्मन कंपनी। अमेरिका में, चाइना में कोई दिक्कत हुआ नासिक से जाए। समझ में आ रहा है? उन लोगों ने ऐसा डिपेंडेंट नहीं किया चाइना पे। फिलिप्स ये सब 95% डिपेंडेंट ऑन चाइना। चाइना में कम ज्यादा हो गया तो फिलिप्स को दिक्कत आएगा। इसलिए भी सब धीरे धीरे कहाँ पे बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं। और इंडिया के इंडियन प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी ये काफी सपोर्ट दे रही है कि आप इतना बना हो, हमको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देंगे। तो कंपनीज और ज्यादा टर्नओवर कर रही है, उतना मिनिमम बनाना पड़ेगा तब आपको उतना टैक्स में बचत मिलेगा। तो कंपनीज धड़ाधड़ क्लेम कर रही है सब, और इसकी वजह से इंडिया का टर्नओवर बढ़ रहा है, ठीक है। सो सेंट्रलाइज कंट्रोल मैं एक सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करते हैं। मैं फोर्ड का स्ट्रेटेजी बताता हूँ। फोर्ड शुरू हुआ था 1903, ठीक है। एक दुख खबर कि इंडिया में फोर्ड इंडिया लिमिटेड ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। दे आर नो लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन इंडिया। 1996 में इंडिया में आया था। 1996 में आया था महिंद्रा, फोर्ड याद है? महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर किया था और ये प्लांट नासिक में ही था। 1996 पहली कार उनकी फोर्ड एस्कॉर्ट थी। बट दे रियलाइज्ड कि फिर दोनों अलग हो गए और दे बिकेम फोर्ड इंडिया लिमिटेड। लेकिन ट्रेजेडी ऐसे है कि यहाँ पे भी बंद कर दिया। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सेंट्रलाइज कंट्रोल। अमेरिका में एक आदमी डायरेक्टर 2 साल रहेगा, ठीक है। देन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाएगा, एशिया में आएगा, चाइना में 2 साल, इंडिया में 2 साल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में दो 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 3-3 साल बिता के देन ही विल बिकम अ ग्लोबल सीईओ ऑफ फॉर्ड विच विल ऑपरेट फ्रॉम अमेरिका। ऐसे ही तो ये लोग काम करते हैं। जो सुंदर पिचाई है, ये पहले साल से थोड़ी, इनका 15-20 साल का अनुभव रहता है उस कंपनी में, ठीक है। गूगल का हेड कौन है? सत्य नादेला तो माइक्रोसॉफ्ट का है, पीछे ही है ना। बट यूट्यूब और ये जो भी है ना स्टूडियो और जो शॉर्ट्स, ये सब भी उसने काम किया है। जो एप्स, ये जो डेवलपमेंट्स है ना, तब जाकर दे बिकम द हेड, बिकॉज इनको नट्स और बोल्ट्स पता है सब। इसलिए अंबानी फैमिली अपने बच्चों को डायरेक्टली एमडी नहीं बनाते, पहले वर्कर, वर्कर को देख कैसा, फिर धीरे 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 मुकेश अंबानी ने ऐसे ही चालू किया, बेसिक लेवल पे। फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट लैडर क्लाइम करके, तब तुमको पूरा पता चलेगा। तुम टॉप लेवल पे रहोगे ना, तुमको नीचे का दिखेगा नहीं।
लॉजिक समझ में आ रहा है? सो सेंट्रलाइज कंट्रोल, एक होम कंट्री, बॉश का होम कंट्री क्या है? जर्मनी। जर्मनी से पूरा वर्ल्ड का वो लोग कंट्रोल करते बॉश। आई थिंक बॉश इज बिगर देन रिलायंस, जहां तक मैं जानता हूँ। ठीक है। माइटी इकोनॉमिक पावर, एमएनसीज आर पावरफुल इकोनॉमिक एंटाइटीज। एक इसमें दुख की भी बात है, व्हेन कोका कोला एंटर्ड इंडिया, ठीक है, तभी एक ब्रांड था जो रूल कर रहा था, थम्स अप। थम्स अप एक, मुझे बहुत दुख होता है, थम्स अप वाज एन इंडियन ब्रांड। चौहान नाम का आदमी, पार्ले कंपनी, कोका कोला ने खरीद लिया। उनके पास फाइनेंशियल ताकत था और इसको पता था कोका कोला के साथ टक्कर कैसे देगा। अरे तुम्हारा फंटा इज नथिंग बट जो गोल्ड स्पॉट था वही तो फंड, और थम्स अप क्या है? वही तो है जो अपना लिम्का था, वो मिरिंडा हो गया। सब इंडियन ब्रांड्स थे जो उन्होंने नाम चेंज कर। अच्छा, लेकिन एक चौहान ने एक अच्छा काम किया, ये मैं एक्चुअल में खुश हूं। चौहान ऑल्सो ओन्ड वन ब्रांड जो इंडिया का हर आदमी ने सुना होगा। 130 करोड़ यदि जनता है तो 100 करोड़ के ऊपर को ये ब्रांड तो पता ही होगा। अभी चौहान की बेटी है, शी इज अ फैशन डिजाइनर, उसको इंटरेस्ट नहीं था वंश को, बिस्लरी ब्रांड को आगे बढ़ाने का। अभी कैसे मुकेश, धीरू भाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी, उनका लड़का है ना अनिल, उसका लड़का नहीं भाई है, अनंत अंबानी है जो भी है। तो ये वंश आगे मैनेज करते जा रहा है, उसका कोई वंश नहीं, इस आई वांट टू से। लेकिन इस बार भगवान की कृपा है, उन्होंने बेचा बिस्लरी को टाटा। कोका कोला के पास 60-70 हजार करोड़ है, समझ में आ रहा है? वापिस बेचा होता तो फॉरेन को चला गया होता है ब्रांड। उन्होंने 7,000 करोड़ में टाटा को बेच दिया। नाउ टाटा ओन्स दिस ब्रांड। 80 to 83 की एज है चौहान की। नाउ ये सेड कि आई वांट टू नाउ रिटायर, जो भी पैसा मिलेगा मैं लोक कल्याण के लिए खर्च करूंगा। थम्सअप में जो गलती हो गई, कोका कोला, थम्सअप इंडियन ब्रांड को बेचना चाहिए था। आज थम्सअप की वैल्यू कितने में होगी? और एक और गलती अपने से हुई, फ्लिपकार्ट जो इंडियन ब्रांड था, नहीं, वॉलमार्ट ने खरीदा। फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था 4 लाख रुपए से, बेचा 1 लाख करोड़ में। लेकिन इंडियन ब्रांड चला गया ना। पहले मैं फ्लिपकार्ट से ज्यादा लेता था इंडियन ब्रांड, अभी मैं टाटा न्यू से लेता हूँ। टाटा आ रहा है ना, टाटा टक्कर दे रहा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट को। टाटा न्यू करके एक ऐप है, मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। लेकिन एक दिक्कत ऐसी है टाटा न्यू, NEU है, कि बहुत डिफिकल्ट है ऐप टू ऑपरेट। अमेजोन बहुत स्मूथ है, टाटा न्यू को और साल लगेंगे उस लेवल पे। ऐप उनका अच्छा नहीं है, सुपर ऐप बोलते हैं बट ऐप अच्छा नहीं है। मैं बट टाटा से लेना प्रेफर करता हूँ, मुझे लगता है इंडिया वालों को पैसा जाए। कंपैरिजन में मैं कुछ भी हो, पहला तो टाटा में कोशिश करता हूँ देखने का, बट वो स्टार्टिंग है उनका अभी अभी। तो लेट्स सी। एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, अरे इसका टोयोटा का एग्जांपल है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी किसका माना जाता है? मैंने ऑटोमोबाइल में, जापान में भी तो है। पहले नाम इसका टोयोटा था, टेक्सटाइल का वो बनाते थे। टोयोटा का एक सिस्टम है, कानबान सिस्टम, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम माना जाता है। उनका मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है जहां तक मुझे पता है, फैक्ट्री में जाने देते नहीं, बट दिस इज व्हाट आई, कहीं पे भी एक प्रोडक्ट में छोटा सा भी डिफेक्ट आ गया ना, पूरा फैक्ट्री बंद, पूरा बटन दबाते हैं, पूरा जैसे सायरन बजता है, पूरा प्रोडक्शन स्टॉप करते हैं। जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ तब तक मैन्युफैक्चर करेंगे नहीं एक भी गाड़ी। इसलिए टोयोटा की गाड़ियां, बताता हूँ ना, टोयोटा इनोवा का इंजन कितने साल रन कर सकता है बताओ? कोई बोल सकता है? तुम चेक कर लो, 10 लाख किलोमीटर तक उनका इंजन ये रहता है, 10 लाख किलोमीटर। बाकी कोई दिखाए 10 लाख किलोमीटर, कोई टिकता ही नहीं है। तो बट इन लोग 10 लाख किलोमीटर चलाने वाला इंजन ये लोग बनाते हैं। बाकी सब 2-3-4 लाख में ढीले पड़ जाते हैं टोयोटा का। और होंडा के गाड़ियां, एनी टाइम होंडा के गाड़ियां में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, इसलिए तो अनडिस्प्यूटेड होंडा का वर्ल्ड में नाम है। तो एडवांस्ड टेक, अच्छा, टोयोटा आने के बाद बहुत फर्क पड़ गया। इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरर्स
अच्छा, टाटा की गाड़ियां का नाम बहुत खराब था, गियर हार्ड है, पेंटिंग थी, जो भी है। टाटा ने जैगवार को खरीदा, वहां का टेक्नोलॉजी आ गया, अब टाटा की गाड़ियां देखो। समझ में आ रहा है? जैगवार का दिमाग मिल गया ना इंडिया को, यही तो खासियत है। और तुम्हारा डुकाटी सुना है ना, उसको भी चालू है खरीदने का। सॉरी, केटीएम में, केटीएम और डुकाटी एक है क्या? शायद केटीएम, केटीएम को इंडियंस वाले खरीदने का ऑफर डाले। लेट्स सी, केटीएम भी शायद बिक जाए। केटीएम और डुकाटी में से कौन है? शायद इंडियन, बजाज इन लोगों ने भी डाला है ऑफर, शायद वो खरीद ले। तो खरीदना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी बनाते हैं लोग। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैंने बताया कैसा मैनेजमेंट है इनका। पूरे वर्ल्ड में घुमाते हैं, कॉन्टिनेंट्स में, और फिर वापस इंडिया का ग्लोबल सीईओ बनता है। तो तुम्हारा स्टारबक्स ले लो, या तुम्हारा पिज्जा हट ले लो। ये सब की स्टोरी मैंने मेरे जीवन में पढ़ी, मोबाइल नहीं था। लगभग सब मल्टीनेशनल का कुछ ना कुछ, ये लोग सब ना पहले बहुत छोटे से सोनी कंपनी छतरी के नीचे शुरू हुआ। ठीक है, तुम्हारा होंडा साइकिल में इंजन फिट करके बेचता था। हर एक की एक यूनिक स्टोरी है। टोयोटा तो गाड़ियां बनाता भी नहीं था, पहले टेक्सटाइल में था। बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री, जो जर्मन को बॉम्ब्स इंजन देते थे, 10,000 बॉम्ब से पूरा उड़ा दिया गया था। बीएमडब्ल्यू का ब्लू और व्हाइट सिंबल क्या है? भाई तुम लोग को तो शौक है ना, तुम लोग को ज्यादा पता होना चाहिए। मर्सिडीज बेंज का लोगो का क्या सिंबल है? हम धरती, आसमान और हवा को डोमिनेट करें, ये उनका मीनिंग निकलता है। बीएमडब्ल्यू ब्लू और व्हाइट इंडिकेट्स इंजन, इंजन या ब्लू मतलब आकाश, और वो इंजन का उनका निशानी है। हिटलर बीएमडब्ल्यू के इंजन अपने एरोप्लेन में फिट करके लड़ाई लड़ा था वर्ल्ड में। इसलिए तो जब पता था बीएमडब्ल्यू बना रहे, 10,000 बम गिराए गए, तो पूरा फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने, फिर से उठा। इसलिए तुम देखो बीएमडब्ल्यू का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो पूरा जमीन में आ गया था ना। ऐसे तो मैं तुमको शायद 500 स्टोरी बता पाऊँ, 500 से ज्यादा, एक एक ऐसे कितने सारे स्टोरीज है। मल्टीनेशनल है। एक जगह शिकागो का फेमस फायर, पूरा मॉल जल के खाक हो गया, सब बोले हम छोड़ के जा रहे हैं। एक आदमी ने बोला नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाऊंगा, और उस समय बनाया भी था उसने। तो ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के जो मल्टीनेशनल है, वो छोटे से एप्पल कहाँ से बना? एप्पल, उसका बेसमेंट है ना, वहां से शुरू किया था, और वो भी बंद होते थे, बच गया था। तो ये लोग इसलिए बहुत इंटेंस कंपनी, इन लोगों ने वो देखा है कि बंद हो रहे थे वो लोग और बच गए। इस पे और 10 घंटा चर्चा किया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए ये फीचर्स ही था, तो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का फीचर्स खत्म हुआ।